हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956। सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन 5। सेक्शन 5 क्या कहता है कि जो भी एडॉप्शन किया जाएगा वो अकॉर्डिंग टू चैप्टर सेकंड, इस चैप्टर सेकंड के अकॉर्डिंग किया जाएगा। और इस चैप्टर सेकंड के कंट्रावेंशन में जो भी एडॉप्शन किया जाएगा वो क्या है, वो वॉइड होगा। वो क्या होगा? वॉइड होगा। ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन 6। सेक्शन 6 क्या कहता है? रिक्विजिट्स ऑफ वैलिड अडॉप्शन। वैलिड अडॉप्शन की क्या अपेक्षाएं हैं? तो बताता है, पहला, पर्सन एडॉप्शन हैज कैपेसिटी एंड राइट। जो पर्सन दत्तक ले रहा है उसमें ऐसी कैपेसिटी होनी चाहिए और उसको राइट होना चाहिए। दूसरा, पर्सन गिविंग एडॉप्शन हैज कैपेसिटी। जो पर्सन एडॉप्शन दत्तक दे रहा है उसमें ऐसी कैपेसिटी होनी चाहिए। तीसरा, पर्सन अडॉप्टेड इज कैपेबल। जिसको दत्तक लिया जा रहा है वो कैपेबल होना चाहिए। और चौथा कहता है कि इस चैप्टर सेकंड की कोई और कंडीशन हो तो वो फुलफिल होनी चाहिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन बनता है कि हु कैन अडॉप्ट। किसको दत्तक लिया जा सकता है? तो इसका जवाब मिलेगा सेक्शन 7 में और सेक्शन 8 में। ठीक है। सेक्शन 7 क्या कहता है? अ मेल हिंदू कैन अडॉप्ट अ चाइल्ड। एक मेल हिंदू अडॉप्ट कर सकता है चाइल्ड, सन और डॉटर, बेटा या बेटी। ठीक है, अगर वो फॉलोइंग कंडीशन फुलफिल करता है। फॉलोइंग कंडीशन क्या है? नंबर 1 कि वो साउंड माइंड होना चाहिए और मेजर होना चाहिए। दूसरा, कंसेंट लेनी है उसको अपनी वाइफ से। और वो कैसे लेनी है कंसेंट? बिफोर एडॉप्शन। एडॉप्शन के बाद नहीं, एडॉप्शन से पहले उसको कंसेंट लेनी है। कंसेंट की रिक्वायर नहीं होगी, कंसेंट रिक्वायर्ड नहीं होगी अगर उसकी वाइफ क्या है, उसने रिनाउंस द वर्ल्ड, संसार त्याग दिया है। सीज टू बी अ हिंदू, अब वो हिंदू नहीं रही है। या अनसाउंड माइंड, किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने उसको अनसाउंड माइंड डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है। दूसरा, नोट करके ये देख लेना कि जो वाइफ है उसमें डिवोर्स वाइफ या डेड वाइफ शामिल नहीं है। वाइफ में डिवोर्स वाइफ या डेड वाइफ शामिल नहीं है। अब इसका दूसरा पार्ट सेक्शन 8, एक फीमेल भी जो है एक किसी चाइल्ड, बेटे या बेटी का एडॉप्शन दत्तक ग्रहण कर सकता है अगर वो नीचे की कंडीशन फुलफिल करता है। पहला क्या है? वो साउंड माइंड होना चाहिए। दूसरा, उसको मेजर होना चाहिए। तीसरा, अगर उसकी शादी नहीं हुई है तो ठीक है। और अगर उसने शादी की है, ठीक है, तो शादी क्या हो गई है? डिसॉल्व हो गई है। दूसरा, अगर शादी की है तो उसका हस्बैंड क्या है? मर चुका है। ठीक है। और रिनाउंस द वर्ल्ड, यानी कि संसार त्याग दिया है। या फिर सीज टू बी ए हिंदू, हिंदू नहीं रहा है। या किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने उसको अनसाउंड माइंड डिक्लेयर कर दिया है, तो हस्बैंड की कंसेंट की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, सेक्शन 8 तक हो गया। अब नेक्स्ट आता है कि हु कैन गिव अ चाइल्ड इन अडॉप्शन। कौन एक बच्चे को एडॉप्शन या दत्तक ग्रहण में दे सकता है? कौन दे सकता है? तो इसमें कहो फादर। फादर अगर जीवित है तो ये उसका प्राइमरी राइट है। किसका प्राइमरी राइट है? एडॉप्शन में देने का। लेकिन वो ऐसे में भी कंसेंट ले लेगा किसकी? मदर की। ठीक है। मदर की कंसेंट की जरूरत नहीं है अगर 3 कंडीशन, वो संसार को त्याग दिया हो, या हिंदू नहीं रह गई हो, या फिर कॉम्पिटेंट कोर्ट ने उसे अनसाउंड माइंड डिक्लेयर कर दिया है। दूसरा, अगर फादर नहीं है तो मदर के पास राइट होगा मे गिव इन एडॉप्शन। ठीक है। इफ फादर क्या है? फिर वही कि रिनाउंस द वर्ड, सीज टू बी ए हिंदू और अनसाउंड माइंड हो गया है। ठीक है। नेक्स्ट इज हु मे बी एडॉप्टेड। किसको एडॉप्ट दत्तक में लिया जा सकता है? तो इसका जवाब मिलेगा सेक्शन 10 में। सेक्शन 10 क्या कहता है कि किसको दत्तक लिया जा सकता है? को किसी को, मेल और फीमेल बोथ, मेल और फीमेल दोनों में किसी को लिया जा सकता है। दूसरा, ही
हैज नॉट बीन ऑलरेडी अडॉप्टेड, अगर वो पहले से ही दत्तक नहीं लिया गया है। ठीक। तीसरा, नॉट मैरिड, यदि उसने शादी नहीं की है। हाँ, शादी के बाद भी दत्तक लिया जा सकता है अगर उसके कस्टम अलाउड करते हो। ठीक है। नॉट कंप्लीटेड 15 ईयर, यदि उसने 15 साल कंप्लीट नहीं किए हैं। हाँ, 15 साल कंप्लीट कर लिए हैं तो अगर कस्टम अलाउड करते हैं तो फिर वो दत्तक लिया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अदर कंडीशंस क्या है? ठीक है, अदर कंडीशंस ये मिलेंगी सेक्शन 11 में। सेक्शन 11 कहता है कि अगर एक व्यक्ति किसी सन को अडॉप्ट करता है, ठीक है, बेटे को अडॉप्ट करता है, तो मस्ट नॉट हैव अ हिंदू सन 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 सन, यानी कि अगर कोई व्यक्ति बेटे को अडॉप्शन दत्तक ले रहा है तो उसके यहाँ पर कोई भी जीवित बेटा, बेटे का बेटा, बेटे के बेटे का बेटा जीवित नहीं होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, अगर कोई पर्सन किसी डॉटर को, किसी पुत्री को अडॉप्ट कर रहा है, दत्तक ले रहा है, तो उसके परिवार में कोई हिंदू डॉटर या सन्स डॉटर, बेटे की बेटी जीवित नहीं होना चाहिए। ठीक। लास्ट, मेल अगर किसी फीमेल को और फीमेल किसी मेल को दत्तक ग्रहण कर रही है तो इन दोनों के बीच में कम से कम 21 साल का अंतर होना चाहिए। 21 साल का अंतर जरूरी है। तो ये हमने एक क्वेश्चन इसका हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट का डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और